हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, मुख्य स्थलों की चर्चा करेंगे। ये जो स्थल मुख्य रूप से कक्षा 12 के इतिहास विषय में दिए गए स्थलों के बारे में है। तो अपन शुरुआत करते हैं कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखो, सबसे पहले भारत में स्थित जो स्थल है उससे पहले हम कुछ ऐसे स्थलों की चर्चा करते हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो ये जो आप यहाँ से रेखा देख रहे हो, ये जो बॉर्डर लाइन है, इससे जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, यानी ये वाला क्षेत्र, ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये जो है ये है पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र है उसकी अपन चर्चा करेंगे। और ये है इधर इंडिया, अपना भारत। तो ये इंडिया के अंदर कौन कौन से, इंडिया में अपन देखेंगे कौन से राज्य में कौन सा स्थल स्थित है। तो अपन शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत के अंदर ही अपन सबसे देखते हैं कि इस सभ्यता का नाम, जो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एक सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। यानी इसके जितने भी स्थल है आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सिंधु नदी आपको नजर आ रही है। हाँ, इस सिंधु नदी के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा है। और सिंधु की ये सहायक नदियाँ हैं जिसमें झेलम भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, सतलज भी है और इसमें व्यास भी है। ये सारी नदियों के किनारे ही ये सभ्यता विकसित हुई है। तो सब इस कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहने का कारण ये है क्योंकि इस सभ्यता का जो पहला स्थल है वो हड़प्पा था। ये आपको यहाँ पे हड़प्पा नजर आ रहा होगा। ये हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो भारत से लगा हुआ, इधर भारत का पंजाब है, ये इस बॉर्डर के इस तरफ ये भारत का पंजाब है और उस तरफ ये इस तरफ पाकिस्तान का पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल था जिसे खोजा गया। इसके नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दूसरी बात करें तो मोहनजोदड़ो, ये एक प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि हड़प्पा के बाद इसकी खोज हुई थी 1922 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। तो हड़प्पा, कोट दीजी और चानोदड़ो, ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इससे उस तरफ आपको पाकिस्तान नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान में ही तीनों ये क्षेत्र है, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चानोदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चानोदड़ो। इसके अलावा बात करें आमरी भी वहाँ पे स्थित एक स्थल है पाकिस्तान में। इसके अलावा एक समुद्र, अरब सागर से लगा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे एक बंदरगाह भी रहा जो उस काल में, बालाकोट, ये भी कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो बालाकोट जो कि समुद्र के तट पर स्थित एक स्थल था। इसके अलावा बात करें सुतकांगडोर, ये पाकिस्तान के अंदर ही आता है सुतकांगडोर, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कौन से प्रांत में है? तो बलूचिस्तान प्रांत में है आपका सुतकांगडोर। सुतकांगडोर इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी माना जाता है। तो ये था पाकिस्तान के संदर्भ में जो मुख्य आपने देखा कि स्थल थे पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्य रूप से जो स्थल थे उसके बारे में अपने चर्चा की है। अब अपन बात करेंगे भारत के अंदर मुख्य स्थलों की, जिसका उल्लेख कक्षा 12 की एनसीईआरटी पुस्तक में हुआ है। तो सबसे पहले भारत के इस उत्तर भाग में यहाँ पे आपको मांडा नजर आ रहा होगा। ये मांडा कश्मीर के अंदर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। जिस प्रकार से अपन ने देखा कि सुतकांगडोर जो है वो इस सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है, उसी प्रकार से मांडा इस सभ्यता का उत्तरी स्थल है। तो ये आपका उत्तरी स्थल है, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो भारत वाले जो स्थल है वो आपको मैप के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो मांडा को ये ध्यान रखना आपको कहाँ पे है? कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा बात करें, आपको यहाँ पे राखीगढ़ी, मीठाथल और बनावली, ये तीन स्थल आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये तीनों स्थल बड़े इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी, मीठाथल और बनावली, तीनों ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा, भारत का एक राज्य हरियाणा, जहाँ पर ये तीनों स्थल स्थित है, बनावली, राखीगढ़ी और मीठाथल। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए राखीगढ़ी कहाँ है, मीठाथल कहाँ है और बनावली कहाँ है, तो ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे बात करें कालीबंगा, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पे कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसके अलावा एक प्रमुख राज्य जिसकी चर्चा हम करेंगे वो है अपना गुजरात। तो यहाँ पे आपको ये गुजरात वाला क्षेत्र नजर आ रहा होगा। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखने को मिले हैं। इसके अंदर बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा
भी गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा बात करें नागेश्वर, देखो नागेश्वर इधर मैंने पाकिस्तान में आपको बालाकोट बताया था, इधर नागेश्वर, दोनों ही ये अरब सागर से लगे हुए बंदरगाह स्थल थे। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से व्यापार होता था, तो इन दोनों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। बालाकोट पाकिस्तान में बंदरगाह स्थल है और ये गुजरात के अंदर नागेश्वर अरब सागर से लगा हुआ एक स्थल था। तो धोलावीरा वेरी इंपॉर्टेंट गुजरात में है, नागेश्वर भी गुजरात में है। इसके अलावा लोथल बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, ये भी आपको कहाँ है, गुजरात में। और रंगपुर, तो अब आपको याद रखना है कि धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल और रंगपुर, ये जो चारों स्थल है ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा अपन ने देखा कि हरियाणा के अंदर 3 स्थल देखे थे, बनावली, राखी गढ़ी और मिथातल। राजस्थान में देखा था कालीबंगा, और कश्मीर के अंदर अपन ने देखा है मांडा। यहाँ से आपको मैप के बारे में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इन स्थलों को आप मैप में दर्शाइए, तो आप इसको बड़े आसानी से दर्शा सकते हैं। अब बात पाकिस्तान वाली थी, तो हड़प्पा को हमने देखा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमने देखा मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चानूदड़ो, आमरी को देखा, बालाकोट इसका एक बंदरगाह स्थल देखा, और उसके अलावा हमने चर्चा की इसके पश्चिमी स्थल सुतकांगडोर की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आया तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।